हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन डिक्लाइन होता जा रहा है। इंस्टेड कि वो हम ऊपर का लेवल टेस्ट करें, तो कहीं ना कहीं नीचे का सपोर्ट लेवल हम टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार पिछले 24 आवर में। और इस वीक में अब बचा है मात्र नेक्स्ट 24 आवर्स। एंड यस, दिस इज समथिंग वेरी क्रूशियल लेवल जहां पे हमें क्लोजर मिल सकता है। एंड वो इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर रहेगा आने वाले एक दो वीक के लिए बिटकॉइन में एंड ओवरऑल ऑल्ट कॉइन के मोमेंटम के लिए। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट कपल ऑफ आवर में क्या पॉसिबिलिटीज है मार्केट में। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और बिना एक्सपीरियंस के मैं आपको ट्रेडिंग की सलाह कभी नहीं देता हूं। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का चार्ट काफी नीचे जो है मोमेंटम दिखाया कल के दिन। बिटकॉइन ने लगभग हम लोएस्ट $41,689 गए थे। क्लोजर हमने जरूर दिखाया 42,722 के आसपास, लेकिन रेड कैंडल यानी कि जो हाईएस्ट 43,000 का लेवल था उसके ऊपर हम अबव नहीं क्लोज कर पाए कैंडल। एंड अल्टीमेटली जो है हमें रेड कैंडल मिला है, काफी छोटा रेड कैंडल, बट यस, दिस इज समथिंग जो शो जरूर कर रहा है कि हमें बाउंस बैक मिल रहा है 200 EMA लाइन से। बट स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग, इंस्टेड ऑफ गेटिंग अपसाइड मोमेंटम वी आर रिजेक्टिंग एवरी डे एंड डे बाय डे। तो डेफिनेटली जो है ये क्या मोमेंटम में जो चेंजेस दिख रहे हैं, जो एक्सपेक्टेड था कि वीकेंड में एटलीस्ट हमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा, वो भी पिछले 24 आवर में देखने को नहीं मिला। और अभी इस वक्त जिस वक्त अभी शूट कर रहा हूं तो भी जो है बिटकॉइन काफी नीचे 42,200 का लेवल टेस्ट कर रहा है। एंड डेफिनेटली जो बॉटम की बात करूं तो ऑलमोस्ट $41,891 का लेवल रीटेस्ट कर चुका है। तो इस हिसाब से मोमेंटम क्या बता रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट पे हमें जो क्लोजर है वो बहुत मैटर करेगा अगले कपल ऑफ वीक के मूव के लिए। और एक चीज बात याद रखना, आई एम ऑलवेज सेइंग, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ आने वाले नेक्स्ट चार्ट में। बट फिलहाल के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना, अगर हम क्लोजर इस 21 EMA लाइन के ऊपर कर लेते हैं वीकली चार्ट पे, दैट विल बी वेरी बिग रिलीफ फॉर अस एज ए बिटकॉइन मूव। क्योंकि उसके बाद जो है अगले वीक में जो है चांसेस डिक्लिनेशन के अगर होते भी हैं तो वो उस लेवल का नहीं होगा। बट अगर जिस हिसाब से हम अगर इसके नीचे क्लोजर लेते हैं गाइस, तो इट्स वेरी क्रूशियल लेवल शायद हम टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि इसका बॉटम लेवल टेस्ट कर सकते हैं आने वाले एक दो वीक तक, यानी कि नेक्स्ट वीक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मंथली क्लोजर है। एंड जो मैं बात कहता हूं कि उसके बाद मार्केट जरूर आपको रिकवरी दिखाएगा अक्टूबर सेकंड वीक ऑनवर्ड मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन जो मोमेंटम ये लेगा अगर ऐसा कुछ अगले वीक, तो यस, वी आर गोइंग टू टेस्ट बिलो दिस लेवल। और अभी आज के दिन की बात करूं तो $38,718 के अराउंड में है। वहीं अगले वीक की बात करूं तो ये फिगर जो है लगभग अराउंड में जो है आपका आ जाता है 39,500 के अराउंड में ये फिगर आ जाता है। नेक्स्ट वीक, उसके नेक्स्ट वीक आप देखोगे तो 40,000 अबव आ जाता है। तो धीरे धीरे ऑब्वियसली ऊपर जा रहा है, बट याद रखना 40,000 इज अ वेरी क्रूशियल लेवल। अगर हम उसे अभी भी ब्रेक करते हैं ना, ऑल्ट कॉइन विल सफर लाइक एनीथिंग, जैसा हमने मई में देखा था। ऑफ कोर्स मई में जितना ड्यूरेशन हमने स्ट्रेच किया था वो ऐसा नहीं करेंगे, बट स्टिल जो अगला कपल ऑफ डेज होगा या कपल ऑफ वीक होगा वो काफी ज्यादा सफरिंग हो जाएगा फिर ऑल्ट कॉइन के लिए। तो इट इज इंपॉर्टेंट अगर हम इसके ऊपर क्लोजर लेते हैं, यानी कि 21 EMA के ऊपर लेते हैं। ऑल्दो अगर हम ठीक इसके ऊपर भी लेते हैं, यानी कि 43,500 या 600 के अराउंड में, तो भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक माना जाएगा। लेकिन अगर लाइन के ऊपर लेते हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा, जिसकी एक्सपेक्टेशन मैं करता हूं। और हमें फ्यूचर के चार्ट पे ऑलरेडी क्लोजर जो है 42,700-800 के अराउंड में मिला हुआ है, यानी कि जिस जगह पे अभी हम हैं उससे थोड़ा सा ऊपर मिला हुआ है। वर्स्ट के सिनेरियो आई थिंक वहां पे हो सकता है, बट अगर इसके नीचे होता है तो दैट इज वेरी बिटकॉइन के लिए वो शायद अगला एक दो वीक बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाला हो सकता है, क्योंकि हम फिर नीचे के जोन को टेस्ट करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे हम नीचे के जोन को टेस्ट करते रहे, और अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि हम अगले वीक क्लोजर जो है अगले वीक जो है नीचे जा सकते हैं, लेकिन क्लोजर मोस्ट प्रोबेबली फिर उसके ऊपर ही बनाएंगे एंड वापस से शायद हम इस लेवल को टेस्ट करेंगे। और याद रखना, अगर हम बॉटम के लेवल को अगले एक दो वीक टेस्ट करते हैं तो ऑल्ट कॉइन विल सफर इन BTC टर्म। डिपेंड्स कि
निफ्टी बीटीसी डोमिनेंस कैसे बिहेव करता है, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट कि 40,000 या उसके नीचे का लेवल अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली डोमिनेंस चार्ट विल सफर। एंड जैसे पॉज लगा हुआ है डोमिनेंस चार्ट पे पिछले 1-2 वीक से देख रहे हो, उसी रेंज पे हम 42-41 के आसपास घूम रहे हैं, तो कुछ वैसा ही मोमेंटम और ज्यादा तकलीफ दे हो सकता है कम से कम 1-2 वीक के लिए। एंड यस, अगर हम ये नहीं करते हैं, अगर हम ऊपर का लेवल टेस्ट करते हैं तो बिटकॉइन भले इसी जगह पे अटका रहेगा 47, 48 या 50,000 के आसपास, लेकिन ओवरऑल जो है मार्केट में ऑल्ट कॉइन बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाएगा। तो अगर हम नीचे का लेवल टेस्ट करते हैं अगले 1-2 वीक तो यस इट विल सफर द ऑल्ट कॉइन। अगर हम ऊपर का लेवल टेस्ट करते हैं तो इट विल हेल्प द ऑल्ट कॉइन टू ग्रो लाइक एनीथिंग। सो वी हैव टू सी कहां पे कैसे क्लोजर मिलता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आरएसआई पे एग्जैक्टली हम 50 लेवल पे बने हुए हैं। अब मैं लेके जाऊंगा 2014 के आसपास जो फिगर बना था, 2013 और 14 के बुल रन में जो दिखा था, हमने ब्रेक किया था 50 के लाइन को, बट कुछ दिन के लिए किया था एंड वापस से हम अपसाइड चले गए थे। इनफैक्ट 1 वीक के लिए कह सकते हो या 2 वीक के लिए कह सकते हो इस लाइन के बिलो थे, फिर वहां से हमें अपसाइड मूव देखने को मिला, फिर नीचे गए थे हम अराउंड जब 65 के अराउंड गए थे, तो फिर वहां पे रिट्रेसमेंट हुआ था 60 के आसपास एंड देन वी बाउंस बैक। एंड दिस टाइम व्हाट वी डिड, जब मई में डंप आया था तो हम एक्स्ट्रा गिरे थे, दैट इज 50 के बिलो चले गए थे। एंड 50 के बिलो हम 1-2 वीक नहीं, कम से कम जो है 7-8 वीक हमने स्पेंड किया बैक टू बैक। एंड उसके बाद जो है हमने अपसाइड रैली दिखाया अप टू 60 के आसपास। लास्ट टाइम 65 के आसपास, दिस टाइम 60 के आसपास। एंड उसके बाद से रिट्रेसमेंट आया अराउंड 55, 54 एंड एक्सपेक्टेशन वाज दैट कि वहां पे सपोर्ट मिलेगा, बट इवेंचुअली वी कम बैक टू 49। जो एक्स्ट्रा ड्रॉप मिल रहा है इस बार, जैसे यहाँ पे भी लास्ट टाइम के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा ड्रॉप देखने को मिला, वैसे यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ड्रॉप देखने को मिला। ऑब्वियसली 50 के आसपास सपोर्ट है, लेकिन दिस इज वेरी क्रूशियल लेवल। एंड यहां से अगर हमें बाउंस बैक मिल जाता है तो यस डेफिनेटली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बुल रन में वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तो एंड इट विल टेम्परली हर्ट द बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन डेफिनेटली, बिकॉज दीज आर द लेवल्स विच इज द की लेवल एंड इसे तोड़ना नहीं है, हमें इसे होल्ड करके रखना है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो ऑलरेडी प्ले आउट हो रहा है, हमें क्लोजर 50 या 50 के एवब मिल जाए सेफ है। फिर नेक्स्ट वीक क्या होता है क्लोजर वो नेक्स्ट वीक बात करेंगे, बट अगर हम यहाँ पे क्लोजर ले लेते हैं तो इस वीक भी हम अच्छा माना जाएगा। यानी कि वर्स्ट सिनेरियो में जहां पे अभी हम है ना, वहां पे भी अगर हम क्लोजर लेते हैं यानी 50 के बिलो नहीं लेते हैं तो दैट विल बी गुड। बट लेवल वाइज जो मैंने आपको लेवल बताया बिटकॉइन के प्राइस पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसको अगर मेंटेन कर लेता है तो यानी 21 EMA का, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल्ट कॉइन इन कमिंग टू वीक एज वेल, जब बिटकॉइन में थोड़ा बहुत जो है रिट्रेसमेंट दिख रहा है अभी हमें। ऑल दो अभी अगर देखोगे सकोस्टिक RSI तो काफी नीचे आ गया है एंड 50 के आसपास ऑलवेज आई एम एक्सपेक्टिंग कि बाउंस बैक मिलता है। इट्स नॉट ए मैंडेटरी थिंग, कई बार आपको दिखाया है कि कई बार मोमेंटम डायरेक्ट गया, ऐसा होता नहीं है, बट जो हिस्ट्री कहता है, जो पास्ट का इवेंट कहता है, लास्ट टाइम वी सी दिस काइंड ऑफ मूव एंड देन वी बाउंस बैक फ्रॉम द 65 के लेवल। एंड अगर मैं रेड लाइन की बात करूं तो वो अभी 73 के आसपास है। तो सिमिलर लाइक कई बार ऐसा इवेंट हो चुका है, इवेंट 2015 में भी ऐसा हो चुका है, देन 16 में भी ऐसा हो चुका है एंड उसके आसपास आप देखोगे 17 के आसपास भी हुआ था नवंबर के आसपास, जब हम 50 के बिलो तक चले गए थे इनफैक्ट नवंबर में। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो हमें देखना होगा। लेकिन मैं 2013-14 को कंपैरिजन करने में ज्यादा बिलीव करता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, जब हम ऊपर गए थे वापस से तो वहां पे जो है हमने रिट्रेसमेंट जरूर दिखाते हैं, लेकिन इस लेवल के आसपास सपोर्ट मिलता है। तो ऑब्वियसली बहुत हद तक ट्रेंड जो है सिमिलर वे में है जरूर 2014 के, लेकिन एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं है, ये भी हमें देखना होगा। तो यस देयर इज समथिंग जो हमें क्रूशियल लेवल लगता है और वी शुड बाउंस बैक फ्रॉम दिस लेवल। ऑब्वियसली अगर वीकली क्लोजर हमें जिस हिसाब से मिलता है उस हिसाब से ये लेवल क्लोज होगा एंड उसके नेक्स्ट वीक का जो क्लोजर होगा आई एम एक्सपेक्टिंग हाई साइड। सो जहां पे भी इस वीक का क्लोजर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई एम थिंकिंग ऑन द वीकली चार्ट। नाउ लेट्स मूव टू द शॉर्टर टाइम फ्रेम। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो यस वापस से यहाँ पे जब रिजेक्शन मिला उसके बाद हम कंटिन्यूसली रीटेस्ट कर रहे हैं। पिछले मैंने कहा था कल के दिन की शायद शार्प मोमेंटम आ सकता है एज पर CPR चार्ट, बट अभी तक वो मोमेंटम नहीं दिखा हमें मार्केट में। इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा जो है कह सकते हो लाइन बाय लाइन हम मूव कर रहे हैं, यानी 43 से 42 के बीच में ही बिल्कुल एग्जैक्टली लेवल पे हम चल रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देखोगे कि 1 आवर के चार्ट पे काफी देर टेस्ट करने के बाद हम सक्सेसफुल नहीं हुआ और ब्रेक कर गए। एंड ब्रेक करने का मतलब है प्राइस डिक्लाइन होना, और इसीलिए सुबह में प्राइस डिक्लाइन हो गया और अभी तक हम जो है हायर लो मेंटेन किए हुए हैं। एंड यस अगर मैं सकोस्टिक RSI देखूं तो यस इट इज ट्राइंग टू गो अपसाइड, बट RSI जब नीचे चला जाता है 50 के बिलो तो सकोस्टिक RSI का भी इम्पैक्ट उतना लेवल नहीं होता, बट यस somehow it will try to retest these levels in couple of hours, so that will be important because अगर हम अगले रीटेस्ट में अगर फिर से फेल होते हैं तो गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या लेवल टेस्ट कर सकते हैं वो CPR चार्ट पे देखेंगे।
बट अगर हम इसे पास कर लेते हैं तो देन इट विल बी रिलीफ रैली फॉर अस बाय द एंड ऑफ द डे एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीक। 4 आवर के चार्ट पे अगर देखूं तो क्लियर कट अभी भी रिजेक्शन मिल रहा है 21 ईएमए से। सकोस्टिक आरएसआई अभी डिक्लाइन होता है, वो वापस से दिख रहा है। सो दैट इज समथिंग जो हमें आरएसआई लेवल पे दिख रहा है कि हम इस लाइन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इस लाइन से बाहर जाने के 50 के अबव हमें जाना है सेफली, बट हम इसी लाइन में स्टक है। 45 के आसपास डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू सी नेक्स्ट कपल ऑफ आवर में कैसे प्ले आउट होता है। एंड डू रिमेंबर, अगर हम उस लेवल को रीच करते हैं, यानी कि 40,000 या उसके बिलो का लेवल रीच करेंगे, 40,000 के लेवल को अगर हम ब्रेक करते हैं तो ऑल्ट कॉइन विल सफर लाइक एनीथिंग, जितने देर के लिए भी हम जाएंगे वहां पे। सो डू रिमेंबर दैट एंड अकॉर्डिंगली अपने रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से आप प्लान आउट कर सकते हो। बट बॉन्स जो है वन डे के चार्ट पे 200 ईएमए लाइन से हमेशा अभी पिछले 2-3 दिनों में बैक टू बैक देखने को मिला है, तो इट इज प्लेइंग एज ए सपोर्ट। बट अनफॉर्चुनेटली मोमेंटम में जो ब्रेक है वो अभी हमें सकोस्टिक आरएसआई पे भी दिख रहा है पिछले 24 आवर में जो मूव आया है। हाउ द थिंग्स विल प्ले आउट, बिकॉज 50 के आसपास कह सकते हो रिजेक्शन अभी मिल रहा है। सो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कैसे प्ले आउट करता है, कैसे साइडवेज एक्शन में मेंटेन करता है प्राइस को। ओवरऑल वैसे अगर चार्ट पैटर्न वाइज देखा जाए, हमने नीचे का लेवल टेस्ट किया, अपसाइड लेवल टेस्ट किया, नीचे गए हैं। प्राइस वाइज अभी तक हमने अपर लेवल टेस्ट नहीं किया। अपर लेवल बनता था यहाँ पे लगभग 46,000 एंड यहाँ पे अगर मैं आज की डेट की बात करूँ तो 45,200 का लेवल बनता है। एंड हम उससे पहले ही रिजेक्ट हो गए हैं लगभग अगर मैं बात करूं 51 ईएमए से, तो 51 ईएमए समथिंग जो हमें रिजेक्शन दिया। एंड नाउ स्टिल उसके बाद रिजेक्शन के बाद अभी तक हमने रिट्राई नहीं किया। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। बट शॉर्ट लेवल पे अगर मैं देखूं सीपीआर चार्ट पे कि क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो सपोर्ट लेवल की बात करूं तो ऑलरेडी हम टेस्ट कर रहे हैं सुबह से। आज का सपोर्ट पहला यानी कि पहले लेवल का जो टारगेट है वो ऑलरेडी हम रीटेस्ट कर रहे हैं 42,000 के आसपास का। अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट लेवल इज 41,200 के अराउंड में, एंड उसके बाद 40,600 वेरी क्रूशियल लेवल। एंड लास्ट जो कहता है एज पर सीपीआर 39,800। तो क्या वहां तक जाएगा बिटकॉइन? मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई जरूरी नहीं है यहाँ तक जाए, क्योंकि अपर लेवल की बात करूं एज पर सीपीआर तो 45,126 होता है। बट अभी तक हमें मूव नहीं देखने को मिला, और कल के दिन जो हमें थोड़ा बहुत जो बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा था वो भी अभी तक प्ले आउट करता हुआ नहीं दिखा। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इस लेवल को क्या करते हैं, वीकली क्लोजर पे कैसे क्लोजर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली अगले 1 वीक से 2 वीक के लिए, अगला 1 वीक डाउन साइड मूव के लिए एंड उसके नेक्स्ट वीक उसके रिकवरी के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, दिस इज समथिंग जो ऑल्ट कॉइन को भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वी आर एट बाउंड्री लेवल एंड इट्स क्लियरली shows on the dominance chart as well. Unfortunately बिटकॉइन जैसे गिरना शुरू हुआ उसकी वजह से आप देखोगे वापस से डोमिनेंस चार्ट वापस से रीगेन कर लिया लॉन्ग का पोजीशन 1 आवर के चार्ट पे। एंड समथिंग आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, तो क्या ये डब्ल्यू पैटर्न प्ले आउट हो रहा है? सो टिल नाउ यस, इट इज ट्राइंग टू क्रिएट दैट, बट आप देखोगे शॉर्ट पोजीशन बनता है, फिर लॉन्ग बन जाता है, फिर शॉर्ट बन जाता है, फिर लॉन्ग बन जाता है। इट्स वेरी फ्रिक्वेंट इन प्रीवियस फ्यू डेज बिकॉज साइडवेज चॉपी मोमेंटम चल रहा है मार्केट में। सकोस्टिक आरएसआई काफी ऊपर आ गया, तो यहाँ पे अब धीरे धीरे करके मोमेंटम नीचे लेगा आने वाले कपल ऑफ आवर में इट सीम्स। बट इंपॉर्टेंट होगा वापस से 10-20 ईएमए लाइन जब हम वापस से रीटेस्ट करेंगे, यानी कि 41 का एंड 41.80 के लेवल के आसपास, क्योंकि अगर हम उसके आसपास जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम अपसाइड जा रहे हैं। यानी 4 आवर के चार्ट पे अगेन वी आर सीइंग द लॉन्ग पोजीशन बिकॉज लास्ट जो 2 कैंडल्स में जो मूव आया है सुबह के बाद, वो जो है कहीं ना कहीं इसको मोमेंटम दे रहा है। कल का दिन पूरा दिन हमने साइडवेज एक्शन में बिता दिया। सो अनफॉर्चुनेटली हमें वो फायदा नहीं मिला, लेकिन वर्स्ट के सिनारे में 42.31 का लेवल दिख रहा है जिस हिसाब से चीजें चल रही है। सकोस्टिक आरएसआई ऊपर की तरफ बहुत ही ज्यादा हो चुका है 9900 के अराउंड में, तो वी हैव टू कूल ऑफ, देन ऑब्वियसली वी विल सी द डाउनवर्ड मूव अगेन। बट दीज ऑल आर इंपैक्टेड बाय बिटकॉइन प्राइस राइट नो बिकॉज वी आर ऑन द बाउंड्री लेवल ऑफ 42,000 एंड 40,000। जैसे हम ब्रेक करेंगे तो हम अपसाइड का मोमेंटम देख सकते हैं। अगर हमें बाउंस बैक मिल जाता है बिटकॉइन पे, तो देन वी विल गो टू लोअर लेवल ऑन द डोमिनेंस चार्ट। एंड डोमिनेंस चार्ट पे जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वीकली कैंडल से, क्या वो हो पाएगा? लेट्स सी कैसे क्या मिलता है। लेकिन 1 डे के चार्ट पे अभी भी हमें 50 का जो लेवल है वापस से हम रीटेस्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सकोस्टिक आरएसआई भी बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है। सब कुछ अचानक से आपको पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा जैसे ही बिटकॉइन में, क्योंकि बाउंड्री लेवल पे तो इट विल इम्पैक्ट ऑब्वियसली एंड दिस इज द क्रूशियल लेवल। एंड अभी तक हम माइनस में मेंटेन है मैकडी में, बट वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट माइनस लेवल टू हैव अ
greater move in the altcoins in coming days. बट अनफॉर्चुनेटली इस वीक का अभी तक क्लोजर की बात करूं तो क्लोजर जो है अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रहा है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वर्स्ट के सिनेरियो ऑलरेडी हमने ऑलमोस्ट टेस्ट कर लिया है ऊपर का लेवल 10 में। ऑल द वीक के स्टार्टिंग में मैं कहता था कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन वर्स्ट केस में बन सकता है एंड हो सकता है क्लोजर हम उसी जगह पे बनाएं जहाँ पे हमने लिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो है ये ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। स्पेशली अभी के थोड़ी देर जो पहले मोमेंटम आया था कोस्टिक आरएसआई जो है वो भी आपको रिवर्सल लेता हुआ अगेन से दिखने लगा है, जो 3-4 दिन पहले भी लग रहा था। तो सब मोमेंटम की बात है। फिलहाल क्लोजर कैसे क्या मिलता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक स्टिल आई एम थिंकिंग कि यहाँ पे जो है साइडवेज एक्शन ही मेंटेन रहेगा एंड most probably red candle ही close हो by the end of the day, so I'm also hopeful for that momentum, but unfortunately अभी काफी crucial level आपको impact दिख रहा है 42,000 के आसपास जैसे ही जा रहा है तो dominance chart बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। so this is the important factor जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 40,000 का लेवल हमें ब्रेक अगर करेंगे तो ऑल्ट कॉइन विल सफर लाइक दैट एनीथिंग एंड भले वो कुछ दिन के लिए हो। बात कर लेते हैं उस पे कि ये जो मैं बात करता तो कि ये 4 आवर के चार्ट पे कुछ वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसे लास्ट टाइम का ड्रॉप हमें देखने को मिला था, तो उसके हिसाब से हम कहाँ पे चल रहे हैं। So as per that we will see कि यहाँ पे एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला, फिर अप डाउन साइड हमने मोमेंटम दिखाया और साइडवेज एक्शन में स्टक है। यहाँ पे कुछ हमने मोमेंटम डाउन साइड दिखाया, फिर अपसाइड गए हैं, फिर यहाँ पे स्पाइक लिया नीचे, फिर अपसाइड जाना था इसे, लेकिन अभी तक हमने अपसाइड मूव नहीं दिखाया एज पर दिस। और यहाँ पे ये मोमेंटम एक्सपेक्टेड था एज पर दिस चार्ट एज वेल कि हम यहाँ पे 200 लाइन को टेस्ट करें अप्रोक्सीमेटली एंड वहां से जो है फिर से मोमेंटम डाउनवर्ड जाए अराउंड जो है वापस से 40,000। लेकिन अभी हम उससे पहले बिना रीटेस्ट किए ही 40,000 का लेवल हमें 21 EMA ही रिजेक्शन दे रहा है। तो एग्जैक्टली अभी भी हम जो है डिफरेंट वे में थोड़ा सा बिहेव कर रहे हैं इसके कंपैरिजन में, बट यस लेवल वाइज स्टिल वी आर रिस्पेक्टिंग एज द मई जो भी मई के आसपास हुआ था। एंड यस दिस इज समथिंग वी नीड टू मॉनिटर क्लोजली इन कमिंग डेज एज वेल एंड स्पेशली इस वीक के क्लोजर पे बिकॉज दिस इज द क्रूशियल लेवल। एंड जो भी डोमिनेंस चार्ट पे मैं चीजें बता रहा हूँ, जो भी चीजें मैं आपको लेवल वाइज बता रहा हूँ, वो सीधा सीधा इम्पैक्ट इथेरियम को ही भी करेगा एंड बाकी को ऑल्ट कॉइन को भी करेगा। कल के दिन हमें इथेरियम के BTC चार्ट पे मामूली बढ़त दिखा थोड़ा सा एंड डोजी कैंडल काइंड ऑफ क्लोज हुआ है अपसाइड की तरफ एंड क्लोजर लिया था 0.068 के आसपास। आज सुबह से डोमिनेंस चार्ट ऑब्वियसली बढ़ता हुआ नजर आया, उसका सीधा इम्पैक्ट इथेरियम के BTC चार्ट पे। वी आर अगेन रीटेस्टिंग दीज लेवल बैक टू बैक एंड 1 डे के चार्ट पे वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिया हमने एंड वापस से हम रीट्राई कर रहे हैं वो भी फेल कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल की कैसे प्ले आउट करता है। अगर यहाँ से नीचे जाती है चीजें तो ऑब्वियसली इट विल सफर द ऑल्ट कॉइन, एनी ऑल्ट कॉइन, इथेरियम तो है ही साथ में। सो डेफिनेटली जो है आने वाले डेज में जो आने वाले जो 4-5 दिन है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो सकता है मार्केट के लिए और उसमें लेवल ऑफ जो कहते हैं ना डिप कितना बना सकता है वो सब डिसाइड करेगा कि वीकली कैंडल कैसे क्लोजर लेता है। जो लेवल बताया मैंने उसके आसपास लेता है तो स्टिल वी आर विद इन द बाउंड्री ऑफ 40,000 ड्यूरिंग दीज नेक्स्ट 3-4 डेज मूव, बट अदरवाइज गाइज इट विल मे गो बिलो 40,000 जो लेवल मैंने आपको बताया अभी CPR चार्ट पे। सो इन लेवल्स पे जरूर ध्यान रखना है, अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना। ज्यादा प्रॉफिट में हो तो स्टॉप लॉस लगा के रखना है अगर आपको डर लगता है और आप और ऑलरेडी अगर आपका जब बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो बढ़ा हुआ है तो अभी साइडवेज एक्शन से जब तक मार्केट रिकवर नहीं करता है, अगर आप सेफ साइड खेलना चाहते हो तो जस्ट पॉज योरसेल्फ एंड दिस इज व्हाट आई विल से बिकॉज आने वाले 3-4 दिन बहुत खराब हो सकता है बिटकॉइन के लिए, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ पिछले 1-1.5 वीक से। स्पेशली मंथली क्लोजर आ रहा है, डू रिमेंबर मंथली क्लोजर आ रहा है डजंट मीन कि डंप ही होगा, बट जो अभी फ्रैक्टल एनालिसिस कहता है और जिस हिसाब से चीजें चल रही है वो जरूर इसी तरफ इंडिकेट कर रहा है एंड ऑब्वियसली इट विल इम्पैक्ट द डोमिनेंस चार्ट एंड इट विल इम्पैक्ट द ऑल्ट कॉइन एज वेल। सो थोड़ा सा केयरफुल होके रहो एंड चीजों को ध्यान से मॉनिटर करते रहो, बट मेरी नॉलेज में बुलन जारी है, ऑल सीजन जारी है, नो नीड टू पैनिक। अगर पैनिक की वजह से आप सेल कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है, बट यस बाइंग अपॉर्चुनिटी शायद मिल सकता है आने वाले नेक्स्ट 2-3 डेज में, बहुत अच्छा वाला पॉसिबल है, बट इंपॉर्टेंट होगा क्लोजर। सो लेट्स सी कहाँ पे कैसे क्लोजर मिलता है। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टी वीडियो में बस इतना ही था, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।